नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। देश में अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी से लेकर समूचा विपक्ष तैयारी में जुट गया है। एक कहावत काफी प्रचलित है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसका सीधा साफ मतलब यह है कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और इन पर जिस पार्टी का अधिक कब्जा होगा, सरकार बनाने में उसकी राह आसान हो जाएगी। बीते 2 लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा, मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें हारी थी। इस बीच सत्ताधारी बीजेपी ने यूपी में दलित वोटों पर पहुंचने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। – 2024 में अगर सरकार बनानी है तो दलित मतदाताओं को रिझाना है और इसके लिए सभी सियासी दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी ने दलित वोटर्स को साधने के लिए भी मेगा प्लान तैयार किया है। इसको लेकर बीजेपी एक बड़ा अभियान चलाएगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सोमवार को लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक के तहत अब पार्टी दलित बस्तियों तक पहुंचने के लिए विशेष अभियान चलाएगी। इसके तहत प्रदेश की दलित बस्तियों में जाकर पार्टी फीडबैक भी लेगी और नेता केंद्रीय योजनाओं से अनुसूचित जाति को मिल रहे लाभ की जानकारी लोगों को देंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार और सत्ता में रहते नीति बनाती है, योजनाएं ले आती है, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, सभी समाज के लिए, और उन योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद उन समाज में जाती है, जनता को अपने आप से जोड़ने का कार्य करती है। लेकिन विपक्ष के पास न नेता है, न नीति है, न नियति है, न योजना है। वो अंतिम समय में आएंगे और सिर्फ गाली देने का कार्य करेंगे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश देश की दिशा तय करता है, क्योंकि सूबे में 80 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन यूपी साधने के लिए दलित वोटर्स को साधना जरूरी है और सियासी आंकड़े बताते हैं कि दलित वोटर्स ने जिस सियासी दल का साथ दिया, सत्ता के सिंहासन पर वही सवार हुआ। एक और धर्म पर सियासत है तो दूसरी तरफ जातीय समीकरण तैयार किए जा रहे हैं और सबके निशाने पर इस वक्त दलित वोटर हैं। मायावती यूपी में कमजोर हुई तो बीजेपी और एसपी ने दलित वोटर्स को साधने के लिए कमर कस ली। यूपी में दलित वोट लगभग 22% है। यह सबसे बड़ा वोट बैंक है। दलित वोट बसपा का वोट माना जाता रहा है, लेकिन बीजेपी ने मायावती के इस वोट बैंक में सेंध लगा ली। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 17 का विधानसभा चुनाव या फिर 2019 का लोकसभा या 22 का यूपी विधानसभा का चुनाव, इन चुनावों में दलित वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ा। इससे बीजेपी को केंद्र और यूपी दोनों जगहों पर बड़ा फायदा हुआ। अब बीजेपी 24 के लिए भी दलित वोटर्स को साधने में जुटी है। देखना यह होगा कि 2024 में दलित वोटर किस दल की नैया को पार लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दल चाहे कोई भी हो, लेकिन सियासत में दलित वोटर हमेशा से किंगमेकर की भूमिका में रहे हैं। 2024 के लिए सियासी दलों का क्या उनकी रणनीति है, वो जानिए। बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद कर रही है। हमने सुना है, अक्सर देखा है कि बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास। और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की रणनीति पर काम कर रही है समाजवादी पार्टी। वहीं बीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो बीएसपी अपने परंपरागत वोट बैंक दलित और मुस्लिमों पर दांव लगा रही है। तो किसकी क्या यहां पर तैयारी है, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही यूपी में दलित वोटर अहम क्यों हैं, ये जान लीजिए। दलितों की आबादी लगभग 22% है। इसके साथ ही साथ 22% में सबसे बड़ी संख्या जाटुओं की है। जाटव मतदाता करीब 14% हैं। यूपी में दलितों की 66 उपजातियां हैं। 42 जिलों में दलितों की संख्या 20% से ज्यादा है। इसके साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। दलित वोट सरकार बनाने की गारंटी मानी जाती है और इसीलिए यहां पर हर एक पार्टी इनको साधने की पूरी कोशिश कर रही है।